नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 8 के लिए 9th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस। तो पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जब हम पहाड़ के आसपास रहते हैं या पहाड़ होते हैं आसपास में, हम किसी घाटी में रह रहे हैं तो उस दूरी से देखें तो पहाड़ पे एक तरह की ऐसे आकृति सी दिखाई देती है और उसमें हम मान लेते हैं कि भाई कोई शेप बना हुआ है किसी जानवर का, किसी इंसान का। तो पहाड़ों पे ऐसे लगता है, अभी थोड़े दिन पहले टीवी पर बताया था कि है ना, जैसे हिमालय के पहाड़ पर शिव और पार्वती का चित्र इमेजिन कर रहे थे कि वो चित्र वहाँ पे वास्तव में दिख रहा था। तो ये हमारे मन से हम जैसे शेप बना लेते हैं तो ये पहाड़ का एक शेप ऐसे बन जाता है और ऐसे लगता है जैसे किसी जानवर का है या इंसान का है। तो लोगों की ये विशेषता होती है कि किसी भी चीज़ को, कई बार तो बादलों में भी हम लोग इसी तरह के कई तरह के शेप बनाते हैं, तो उसी तरह पहाड़ का भी एक शेप ऐसे बनाते हैं। और जैसे किसी घाटी के निवासी होते हैं वो भविष्यवाणी करते थे कि देखो ये ग्रेट स्टोन का फेस है। और ये क्या कभी ऐसा सच होता है? क्या ऐसा कभी सच हुआ था? तो इसी के बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. इसी तरह एक दोपहर के टाइम एक माँ और बेटा दोनों अपने कुटिया के पास, कॉटेज छोटा घर होता है, कुटिया के पास बैठे थे दरवाजे पे। और जैसे सूर्य दोपहर के बाद में जैसे नीचे की तरफ जाने लग जाता है और वो दोनों ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। उनकी घाटी में जैसे दूरी पर पहाड़ थे, पहाड़ के पास ही घाटियाँ होती हैं, तो वो बात कर रहे थे। They had only the lift their eyes and then it was plain to be seen though miles away with the sunshine brightening all the features। और उनसे कुछ ही दूरी पर जहाँ तक उनको दिखाई दे रहा था सूर्य चमक रहा था और उन्हें ऐसा लगा, जहाँ तक उनकी आंखें जा रही थी वो चमकदार वहाँ पे वो दिख रहा था। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ये ग्रेट स्टोन फेस है क्या, इसके बारे में बताएंगे। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द माउंटेन बाय सम इमिनेंस। क्या है ग्रेट स्टोन फेस? ये प्रकृति का काम है, प्रकृति का बनाया हुआ है। और जैसे एक पहाड़ों की अत्यधिक जो खूब सारे पहाड़ हैं उनमें एक पहाड़ ऐसा सीधा खड़ा है तो which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, हमारे प्रॉपर डिस्टेंस से जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पर वो पहाड़ जो सीधा खड़ा हुआ है, they resembled the feature of a human face। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक बना लिया। उन्हें ऐसा लगा कि वो जो पहाड़ है उसमें एक फेस बना हुआ है जिसमें एक आदमी का फेस है, उन्होंने ऐसा मान लिया। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks। जो बहुत विशाल जो चट्टानें थी पहाड़ों की, उनमें बहुत बड़ा उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक फेस बना हुआ है। Peeled one upon another, और एकदम निकुला ऐसे नुकीला खड़ा, और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पर एक फेस बना हुआ है।
but seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. और उस पर जो बादल बादल छाए हुए थे तो ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा सा वो फेस है किसी आदमी का जो बहुत ही एकदम पॉजिटिव लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे जिंदा है, ऐसा लग रहा है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the banging face that was the continually beaming over it। और जो घाटी के लोग थे तो घाटी के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी यहाँ की जो ज़मीन है इसीलिए इतनी उपजाऊ है क्योंकि ये ग्रेट फेस स्टोन है वो हमारे पास है। ये इस जो स्टोन है ये ग्रेट फेस है वही इसी की वजह से हमारी ये जो ज़मीन है वो इतनी उपजाऊ है। मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर sat at the door of their cottage, gazing at a great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. अर्नेस्ट जो बच्चा था उस माँ का उसका नाम था अर्नेस्ट और वो बैठे रहते थे और घंटों उसकी ग्रेट स्टोन फेस की बातें करते रहते थे। मदर said, while a great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If ever see a man with such a face, I should love him very much. लड़के ने कहा, माँ देखो ग्रेट स्टोन का जो फेस है वो किस तरह हंस रहा है और मुझे और मेरी ये आशा है कि वो बोल सके। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन करता है कि काश वो बोल सके। इस लुक सो वेरी काइंडली, वो बड़ा ही दयालु दिख रहा है और इससे मुझे बहुत ही इसे खुशी मिलती है और मैं ये चाहता हूँ और मैं इसे बहुत ही अच्छा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत ही चाहता हूँ। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो उसकी माँ ने बताया कि जवाब दिया कि ऐसा हो सकता है, भविष्यवाणी किसी ने की है कि कोई ऐसा आएगा जिसका फेस इसके जैसा होगा। What prophecy do you mean, dear mother? तो वो बड़ी एगरली इंक्वायर करता है, वो बड़ी बेसब्री से इंक्वायरी करता है। और अर्नेस्ट, क्या माँ कभी कोई ऐसी भविष्यवाणी हुई? प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, मुझे उसके बारे में बताओ। माँ उसको समझाती कि नहीं बेटा, अच्छा ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ऐसा इंसान भी हमारी घाटी में आएगा, जन्म लेगा। तो बड़ी उत्सुकता के साथ वो पूछता है बेटा अपनी माँ को, क्या ऐसी कभी भविष्यवाणी हुई है? उसे बड़ी बेसब्री होती है ये सब जानने के लिए। प्लीज टेल मी अबाउट इट, वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन ही हरसेल्फ द यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, दैट एट सम फ्यूचर डे a child should be born near here who was destined to become the greatest and noble person of his time, who has faced in manhood should be bear an exact resemble to the great stone face. उसकी माँ ने बताया कि हाँ, ये पहले भी ऐसे जब मैं छोटी थी तुम्हारी तरह, तो मेरी माँ ने भी मुझे ये कहानी सुनाई थी कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये जरूर हमारे आएगा। कभी ऐसा होगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि कभी ऐसा कोई बच्चा इस घाटी में जन्म लेगा जो इस ग्रेट स्टोन की तरह होगा और वो बड़ा ही खुशकिस्मत होगा कि एक महान आदमी होगा जिसका फेस इसके जैसा होगा। और तब हमें ये जान पाएंगे कि ये ग्रेट स्टोन फेस है, सेम उसी की तरह होगा।
Many still had faith in this the old prophecy. बहुत सारे लोग इस भविष्यवाणी को मानते हैं, बट अदर्स टू बी द नथिंग बट आइडियल टॉक। और कईयों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही फेक बात है। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। और कईयों को कोई ऐसे ग्रेट मैन का ऐसा कोई भविष्यवाणी होगी या नहीं, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं, और शायद हो भी सकता है। ओ मदर क्राइड अर्नेस क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड्स, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ काश ऐसा हो कि मेरे इसी ज़िंदगी में ऐसा कोई ग्रेट स्टोन फेस की तरह कोई इंसान आए और मैं उसे मिल पाऊँ और मैं उसे देख पाऊँ। वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि काश मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं जिंदा हूँ वो ऐसा कोई इंसान आ जाए जो उस ग्रेट फेस स्टोन फेस जैसा हो और मैं उसको देख सकूँ। His mother was an affectionate and the thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hope of her little boy. So he said to him, perhaps you may. उनकी माँ बहुत ही अच्छी थी, अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती थी, तो वो उसको हताश नहीं होने देना चाहती थी। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा ज़रूर होगा, शायद ऐसा हो भी सकता है, तो तुम चिंता मत करो। And Ernest never forget the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. और उसके वो कभी भी भूल नहीं पाता था उस कहानी को कि उसकी माँ ने कहा कि ज़रूर ऐसा कोई आएगा, और वो हमेशा वो उसके दिमाग में ये बात रहती थी, वो हमेशा ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। He spent the childhood in the log cottage where he was born. वो जहाँ पे वो पैदा हुआ था अपने बचपन में, वो हमेशा उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता, अपना समय बिताता रहता था। was dutiful to his mother and helpful to her in many things. वो बचपन में जो भी अपनी माँ को काम करा सकता था, उसको सहायता करा सकता था, वो करा देता था, हमेशा उस ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता रहता था। assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy and often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. और उस बच्चे की जो सोच थी बड़ी अच्छी थी और बड़ा ही सोचने समझदार बच्चा था। अपने माँ को हमेशा हेल्प करता रहता था और अपना जो समय है वो जब तक वो बड़ा हुआ और वहाँ पर वो बिताता रहता था। किसके सामने? उसे ग्रेट स्टोन फेस को देखते हुए बिताता था, बड़ा खुश रहता था। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those face features recognized him and gave him a smile and kindness and encouragement. और जब वो काम करने लग गया तो वो अपना काम करता रहता दिन भर, और जब भी उसे समय मिलता तो वो वहाँ बैठ जाता। क्या देखने के लिए? ग्रेट स्टोन फेस के, क्योंकि उसका कोई टीचर तो था नहीं, बेसिकली कोई टीचर नहीं था। उसने जब वो बचपन से उसे देख रहा था तो एक तरह से वो ग्रेट स्टोन फेस था, वही उसका टीचर बन गया था। उसने उसी को अपना टीचर मान लिया था। उसकी दया और उसकी जो अच्छाइयाँ थी उसको वो उसे ऐसा लगता था कि वो उसको अपनाएगा, और वही उसको देख देख के दया भी आती थी उसमें और एनकरेजमेंट भी मिलता था। उसको आगे बढ़ने का एक एनकरेजमेंट मिलता था, उसको ऐसा लगता था कि वो उसको प्रोत्साहित कर रहा है। कौन? ग्रेट स्टोन फेस। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear resembled a great stone face. कुछ टाइम बाद में उसे ऐसे एक अफवाह फैली कि जैसे कोई ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई इंसान आया है और उसे वो उसके जैसा लगता है। Had appeared
at last. It seems that many years before, a great young man had left a valley and settled at the distant seaport. एक कोई जवान आदमी था जो कुछ समय बहुत साल पहले ही यहाँ से घाटी से चला गया था और एक बंदरगाह पर रहने लग गया था. गैदर गोल्ड, जिसका नाम था गैदर गोल्ड, which was his name. He set up as a shopkeeper and being sharp business matters had become so very rich that he would have taken him 100 years only account his wealth. और जो वो आदमी वहाँ से चला गया था और उसके बंदरगाह पर जहाँ पर रहने लग गया था, तो वो गैदर गोल्ड जो था, जिसका नाम था, वो इतना रिच था, इतना धनवान था कि यदि उसकी धन को यदि खर्च करे तो 100 साल तक भी यदि खर्च करे तो वो खत्म नहीं होगी. इतना पैसा उसके पास था, इतना धन उसके पास था. In time he thought of his native valley. He decided to go back there and end his days where he had not been born. और लास्ट में जब वो बूढ़ा होने आया तो उसे ऐसा लगा कि अब मैं जहाँ पे जन्मा था वहीं पे मुझे वापस आके रहना चाहिए. तो ये उसने निश्चय किया था, इसीलिए वो घाटी में वापस आ गया था. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many years to live, was the land to be seen in his native valley. वो वहाँ पर गया, कहाँ पे, अपनी सोच से बाहर निकला और वहाँ गया, देखा कि वो नोबल आदमी कौन है, ग्रेट मैन जो आया है, जिसकी जो भविष्यवाणी सही हुई है. तो उसने सोचा चलो वहाँ देखा तो जाए. Was it land to be seen in his native valley? While the boy was still gazing up a valley one day, imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." और उसने भी सुना और जैसे वो गया तो उसे लोगों की भीड़ में आवाज़ आई जोर से, क्योंकि वहाँ पे एक वो आके रुकी. जैसे भी वहाँ पे वो पहिया आके रुका, वो आदमी आया तो आवाज़ सुनाई दी. तो लोगों की जोर जोर से उसमें आवाज़ आ रही थी भीड़ में कि देखो वो ग्रेट स्टोन जो है, वो महान जो गैदर गोल्ड है वो आ गया है. A carriage drawn by 4 horses dashed around the turn-up road. Within it, a thrust partly out of the window appeared the face an old man with yellow skin. जैसे वो पालकी से नीचे उतरा, 4 घोड़ों की जो पालकी थी, वो जो घोड़ा गाड़ी थी, वो आई और उसने वो नीचे उतरा. तो लोग सभी सारे रोड पे जो चारों तरफ थे वो देखने लगे. तो एक अजीब सा लगा उसे, ऐसा लगा जैसे एक बूढ़ा आदमी येलो स्किन वाला आया है. The very image of the great stone face shouted the people. लोग कहने लगे कि यही great stone face है. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. और उन्हें ऐसे लगा कि ये निश्चय ही वो भविष्यवाणी हो गई है, वो भविष्यवाणी आज सही हो गई है, साबित हो गई है कि एक जो महान आदमी है वो एट लास्ट वहाँ पे आ गया है. एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वाज a likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face. He gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." लेकिन जो वो था अर्नेस्ट, वो तो बचपन से देख रहा था उस ग्रेट स्टोन फेस को. तो जैसे ही उसने उसको देखा तो उसे ऐसा लगा कि ये तो धूर्तता है, ये कोई ग्रेट स्टोन फेस नहीं है. और बड़ा दुखी होकर वो जब जैसे टर्न हुआ तो और उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा, उस पहाड़ की तरफ,
जैसे वो पहाड़ कह रहा है उससे, ग्रेट स्टोन फेस कह रहा है अरे घबराओ मत, वो जरूर आएगा, घबराओ मत, वो जरूर आएगा, देखना वो जरूर आएगा। तो इस तरह वो जो अर्नेस्ट था उसको उसे लगा कि वो तो जो बूढ़ा आदमी है वो ग्रेट स्टोन फेस नहीं है, और फिर उसे ऐसा लगा कि पहाड़ उससे कह रहा है कि तू घबराओ मत, वो जरूर आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।